जयतीधिकम, जिस दिन से आप इस ब्रज में आए हैं, इस ब्रज की महिमा बैकुंठ से ज्यादा हो गई। और हम राजवासियों के तो आप प्राण धन हैं। अगर हम जीवित हैं तो आपके कारण, अगर हम जीते हैं तो आपको देखकर। हे श्याम सुंदर, हम आपके बिना नहीं रह सकते। हे गोविंद, एक बार आ जाओ। हे माधव, एक बार आ जाओ। हे प्राणनाथ, एक बार आ जाओ। गोपियां रो रो कर पुकार रही हैं, श्री जी पुकार रही हैं। बात ही नहीं दिखे तो गोपियां कहती है कि अगर ऐसे ही मारना था तो विष जला पिया, विष पिलाकर मर जाने देते ना। काली नाग के जहर से हमारी रक्षा क्यों की? जब ऐसे ही मारना था तो बड़े बड़े असुरों से रक्षा क्यों की? तभी मर जाने देते ना। ये दिन आपको देखना पड़ता ना हमको देखना पड़ता। गोपियां कहती है तब कृतामृतम तप्त जीवनम। हे गोविंद, हम नहीं संत महापुरुष कहते हैं कि जहां आप नहीं होते तो आपकी कथा सुनकर जीवित रहा जाता है। पर हमारे समक्ष तो जब से आप आए हैं, हम आपको ही देखकर जीवित हैं। हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे। हे श्याम सुंदर, एक बार आ जाओ। केवल एक गोपी गीत ऐसा है जिसमें कथा की कथावाचकों की प्रशंसा गोपियां करती है। हे गोविंद, एक बार आ जाओ। हे माधव, एक बार आ जाओ। 19 श्लोकों में भगवान को पुकारा गोपियों ने। भगवान की कथा सुनने के बाद हमको भी रोना आता है। लोग कहते हैं कि हम रामायण पढ़ते हैं तो रो देते हैं, हम कथा सुनते हैं तो रो देते हैं। हमको रोना भगवान के लिए नहीं आता, हमको अपने दुख सोचकर रोना आता है। अगर वास्तविकता में रोना भगवान के लिए आ जाए, किसी दिन ये अश्रु बिंदु भगवान के लिए झलक जाए, किसी दिन ये आंख का पानी भगवान के लिए निकल जाए गोपियों की तरह, निश्चित उस दिन आपके सामने भगवान आ जाएंगे। आज गोपियां जब भगवान के लिए रोई है तो सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन, गोपियां कैसी रो रही है? यक्ति सुजात चरणाम्बुरहं तनेषु भीता सने प्रिय दधि मही करके शेषु तिनाट विमटसी तति व्यक्ति न किंश्वित कुरपादि भीर भ्रमति धीर बगदायुष। इति गोप्यां प्रगायन्त्यां प्रलिपन्तस्य चित्रधा रुरुधु स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये गोपियां रो रही है केवल कृष्ण दर्शन के लिए, केवल उस लालसा के लिए कि भगवान एक बार दर्शन दे, एक बार आ जाओ, बस एक बार आ जाओगे तो हम आपको वापस जाने भी नहीं देंगे। एक बार आप आओ तो उसी समय कहते हैं, जब बार बार रो रो कर गोपियों ने भगवान को पुकारा तो हम बार बार कहते हैं कि भगवान अगर सबसे जल्दी किसी चीज पे रीझते हैं तो वो इन आंसुओं पे रीझते हैं, क्योंकि आंसू ऐसे ही नहीं आते। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तब उसके लिए हमारी आंख में आंसू आते हैं। कहते हैं उसी समय भगवान ने गोपियों पे ऐसी कृपा की, तासामाविर भुक्षोरी स्मर
साक्षात मन मथा, साक्षात मन मथा। अब गोपियों ने पुकारा तो भगवान साक्षात गोपियों के बीच में आके खड़े हुए। कोई गोपी पटका पकड़ती है, कोई हाथ पकड़ती है, कोई पैर पकड़ती है। गोपियां कहती है आप चले गए, अब आपको जाने नहीं देंगे, अब आपको दूर नहीं जाने देंगे। उसी समय भगवान की रास लीला प्रारंभ हुई। और ये रास लीला की कथा एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें हम कहते हैं कि सभी को खड़े होकर नृत्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि जो भगवान के साथ भगवान की रास में नाच लिया उसको संसार के झंझटों में नाचना नहीं पड़ा। इसलिए तो हमारे नदीवन में आज भी रास लीला होती है, इसका प्रमाण भी मिलता है। और वहाँ भी जाओ तो वहाँ भी कहा जाता है भैया यहाँ भगवान रास लीला करते हैं, थोड़ा घूम लो तो उद्धार हो जाए। आइए बड़ी सुंदर भगवान की रास लीला का दर्शन करते हैं। यहाँ जितनी गोपियाँ उनके साथ उतने रूप में श्याम सुंदर खड़े हो गए। प्रत्येक गोपी के साथ भगवान खड़े हैं और बड़ी सुंदर रास लीला हो रही है। यहाँ अपने आप को पुरुष मत समझना, इस रास में अपने आप को गोपी मानकर भगवान की रास में एक बार तो खड़ी। कहते हैं राधा नाची कृष्ण नाची, नाची गोपी जन। राधा नाची कृष्ण नाची, नाची गोपी जन। मन में रोहे गयो सखीरी पावन वृंदावन। नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन।